हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि 15 अक्टूबर 2023 को हुई थी। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको जीएस, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? सो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि जो अकबर है उसने दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी। सो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो इसकी शुरुआत करी थी वो करी थी 1582 में, 1582, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो 3 सदस्य थे इसमें कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, और कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, विलियम वेडरबर्न या फिर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर पैथिक लॉरेंस भी था, एवी अलेक्जेंडर भी था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी था, लेकिन विलियम वेडरबर्न नहीं था, ऑप्शन सी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो रहा था उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, ये आपसे पूछा गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? वॉल्टेयर, थॉमस पेन, मॉन्टेस्क्यू या फिर रूसो? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सो यहाँ पर अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये रूसो ने लिखा है। किसने लिखा हुआ है? रूसो। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। बेलाडीला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये जो बेलाडीला है ये लौह अयस्क के लिए लोहे की खान है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृति कारक करता है? तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो निम्न में से कौन सा भू आकृतिक का जो कारक होता है वो करता है? सो ध्यान रखने का, यहाँ पे जो यू घाटी का जो निर्माण करता है ना वो हिमानी है ना, हिमानी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो तट रेखा वाले राज्य हैं हमारे 9 हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरला। ये कितने हो गए? 5 यहाँ के हो गए हैं पश्चिमी घाट के, और 4 हो जाएंगे यहाँ के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। टोटल कितने हो गए हैं? ये 4 हो गए। और इनमें गुजरात आप तो महान है, तो सबसे लंबी गुजरात की, आप से हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो से हो जाएगा तमिलनाडु, गुजरात आप तो महान, महान से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो 4th नंबर पे महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर आंध्र, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र है। गुरु शिखर में डैश स्थित है? गुरु शिखर डैश में स्थित है, तो किस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो गुरु शिखर आता है? तो ये अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है आपका, कौन सा? गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदा जनजाति डैश में पाई जाती? जो वेदा ट्राइब्स है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? थाईलैंड, न्यूजीलैंड, तस्मान या फिर श्रीलंका? सो यहाँ पर अगर वेदा ट्राइब्स की हम बात करते हैं, वेदा ट्राइब्स आपको देखने मिलती है श्रीलंका में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो जब 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? अगर आपसे पूछता है, आपने ध्यान रखना है लॉर्ड लिट्टन। कौन था? लॉर्ड लिट्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को निम्न में से किस मामले में फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को अगर हम बात करते हैं कि किस मामले में फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। किसमें मिली थी? काकोरी षड्यंत्र केस में। निम्न में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था?
तो इनमें से कौन है जो कि एक कौन सा मराठी राष्ट्रवादी लेखक? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके थ्रू ये स्पष्ट किया गया है? ये था 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासीय नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे? तो कौन से हैं, किस देश के हैं? श्रीलंका के। किसके हैं? श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन जब से आपका प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक हमेशा पूछा जाता है। सो स्टार्टअप इंडिया की जो है वो 2016 आप यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन सी। भारत सरकार योजना आयोग की अंतिम अध्यक्ष कौन थी? तो भारत सरकार योजना आयोग की अंतिम अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये थे श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था? सो पेटेंट अधिनियम की हम बात करते हैं कि भारत में किस वर्ष से जो है लागू किया गया था। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कब हो जाएगा? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 18 का बी, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस वर्ष जो है इसकी शुरुआत हुई थी? अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन डी, 1951। क्या हो जाएगा? 1951 आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार के द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सो करेक्ट आंसर 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। ईडन गार्डन मैदान कहाँ पर है? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर वाराणसी? सो ईडन गार्डन मैदान की हम बात करेंगे तो ये है आपका कोलकाता के अंदर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC मैदान किस देश में है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC मैदान किस देश में है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? 22 का ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले किस खेल से संबंधित है? पेले की अगर बात करते हैं तो ये जो पेले है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। किससे है? फुटबॉल। अच्छा, यहीं पर थोड़ा सा करंट अफेयर वाली चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी हो चुकी है, जिसके जो कि आपका कब हुई है? 21 दिसंबर, ठीक है ना? 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। आपको पता है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देश में कुल वन और वृक्षारोपण की बात करते हैं तो वो है 25.17%, लगभग 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में देश में क्या है? कुल वन और वृक्षावरण है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल तो ये है आपका 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आप
कितना हो जाएगा कुल अनावरण है यहाँ पर 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, लगभग 21.76%। और कुल वृक्ष आवरण, देखो ऊपर मैंने कुल वनावरण का क्षेत्रफल बताया और कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में है 3.41। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? 1445 किलोमीटर स्क्वायर। ये मैं पूरे भारत का बता रही हूँ, उत्तराखंड का भी बताया जाएगा आपको। 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर की। और 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य जो हैं वो है हमारा छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान। ठीक है। वन आवरण में, अब वन एवं वृक्ष आवरण वाले में छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान था। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वो है एमपी, एपी, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल में ये हो गया। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार। और मैंग्रोव वन आवरण जो है वो है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.15% रहा। सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो कुल कार्बन स्टॉक है 7,285.5 मिलियन टन का है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है 81.5 मिलियन टन की। इसके अलावा देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। और 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है कितनी? 5,227 वर्ग किलोमीटर। 19 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक क्या है? भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। तो ये बीच बीच में अभी आपको करंट अफेयर, लोअर पीसीएस में करंट अफेयर भी पूछी जाती है। बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। तो पेले का संबंध किससे है? यहाँ पर फुटबॉल। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? स्प्रिंगफील्ड की बात करते हैं तो ये यूएसए के अंतर्गत है। स्कूल ऑफ लिप्जिंग किस देश में है? स्कूल ऑफ लिप्जिंग। चलिए स्कूल ऑफ लिप्जिंग की हम बात करते हैं तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन डी, जर्मनी में। भारत रत्न पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? सो भारत रत्न पुरस्कारों की अगर बात करते हैं तो ये भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक है लेकिन क्या है? सॉफ्टवेयर डैश भंडारण का उपकरण है। डैश क्या है? भंडारण का उपकरण। किसके भंडारण का उपकरण है? हार्ड डिस्क। डैश एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। डैश एमएस वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+N। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन है जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो जाएगा, ऑप्शन डी। डैश एक इंटरनेट सर्च इंजन है। इनमें से कौन है जो एक क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है, गूगल। सो नेक्स्ट आता है मृच्छ कटिकम किसने लिखी है? मृच्छ कटिकम की हम बात कर रहे हैं। जल्दी से बताइएगा। इसमें थोड़ा बीच में आपके रीजनिंग से मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो इवनिंग तक आपको वहाँ पर, इवनिंग या फिर कल मॉर्निंग तक आपको मैं वो क्वेश्चन जो है 4-5 जितने भी उनको आपको दे दूँगी यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं, ऑप्शन डी शूद्रक ने लिखी है। किसने? 39 का ऑप्शन डी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश की बात करते हैं, सिमुक था। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी। अब उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस हैं। निम्न में से उत्तराखंड की किस उपजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? सो किसका नहीं है? खुनका का। किसका? खुनका।
गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जनपद में है? उत्तरकाशी में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जल्दी से बताइएगा कौन सा युग्म सही नहीं? लेपुलेख, पिथौरागढ़, तुंगन या तुंजन, चमोली, बाड़ा होती उत्तरकाशी, ट्रेल, बागेश्वर। सो देखो जो आपका बाड़ा होती है उत्तरकाशी नहीं है, चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर आता है 44 और ऑप्शन हो जाएगा मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। 44 का ऑप्शन सी। निम्न जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है? कोटादून जो है वो कौन से जनपद में आता है? 45 नैनीताल में है, ठीक है ना? किस में आता है ये? नैनीताल में है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्य तराई क्षेत्र में स्थित है? उधम सिंह नगर में। किस में आता है? उधम सिंह नगर। 46 का ए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व डैश था कितना? क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में है? लाखा मंडल कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन दे रही हूँ, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, इन्हीं में से किसी एक में है, बताइए। लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यमुना आपको हो जाएगा। 48 का ऑप्शन भी, देहरादून। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? सो निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? पौड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? शासक और उनकी राजधानी दी गई है। तो देखो श्रीनगर जो है वो अजयपाल की थी, चांदपुरगढ़ी ये भानु प्रताप, अल्मोड़ा कनकपाल और टिहरी सुदर्शन सा। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ पर अल्मोड़ा जो है वो कल्याण मतलब चंद डायनेस्टी के जो राजा रहे हैं उनका ये आपका रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? किसको भेजा था? जल्दी से बता दो। 51 राम सिंह को। किसको भेजा था? राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन बी। निम्न में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? बेकेट। कौन था? बेकेट। ऑप्शन हो जाएगा सी। 52 का ऑप्शन सी। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बाड़ाहाट, ब्रह्मपुर, रणीहाट, बैजनाथ। बाड़ाहाट। निम्न में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी के नाम से जाना जाता है या मायापुरी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्न परमार शासकों में से किसके पास महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी था? तो किसके पास थे माधो सिंह भंडारी? महीपति शाह। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नाक कटी रानी शासन कर रही थी? ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की है? फतेहपति शाह ने। किसने करी है? फतेहपति शाह। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी सहजपाल। कौन था? मानशाह। क्या हो जाएगा भाई? मानशाह यहाँ पर होगा। एक सेकेंड ना। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या? तो सही है सुलेमान सिको। क्या हो जाएगा? सुलेमान सिको। मानोदय काव्य की रचना किस परमार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मानोदय काव्य की रचना किस परमार शासक के शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए मानशाह। श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? श्रीनगर यानी कि गढ़वाल का संस्थापक किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 अजयपाल। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच में रहा है? गढ़वाल के अंदर
तो यहाँ पर अगर बात करते हैं गढ़वाल में, तो ये 1804 से 1815 और कुमाऊँ में 1790 से 1815 तक। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक का लेखक है? तो कौन है? शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो ये आपका ब्राह्मणों पर कुसही कर लगता था। ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य नहीं है? तो उत्तराखंड का लोक वाद्य में यहाँ पर ढोल दमाऊ है, रणसिंगा है, हुड़का है, लेकिन तानपुरा नहीं है। कालसी शिलालेख संबंधित है। कालसी शिलालेख का संबंध किससे है? अशोक से है, मौर्य वंश का एक महान राजा रहे हैं। ऑप्शन सी। उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? सड़क निर्माण से। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है? निशुल्क उपचार से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? ये बहुत ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप PYQ करते हुए आ रहे हैं, नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीरीज देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। 78.82% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना ये 2023 का है, लेकिन योजना पूछ रहा, तो योजना एक तरीके से वो बन गई तो बन गई। ऑप्शन सी निर्भया योजना। कौन सी है? निर्भया योजना। सिर्फ योजनाएं बनी रहती हैं, काम कितने होते हैं वो हम सभी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ हुआ? किस किस को रोजगार मिला है वो आप ही जानते होंगे। बाकी पोर्टल बन गया, क्वेश्चन बन गया होप, है ना? क्या है आपका? होप है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? तो ये 2023 के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, सुखवीर सिंह संधू थे। तो अभी आप बताइए कि वर्तमान में कौन है 2025 में? संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया था? नरेंद्र सिंह नेगी जी का। ऑप्शन ए। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव निम्न में से कौन से उम्मीदवार विजय हुए थे? ये भी एक तरीके से करण पार्वती दास है। कौन है? पार्वती दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 75th कि उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? मैंने कहा ये आपको मोस्ट ऑफ दी हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ, चाहे वो लोकसभा से पूछेगा, राज्यसभा से पूछेगा या विधानसभा से। लोकसभा के हम बात करते हैं 5 यहाँ पर सदस्य या 5 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 70 है, गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को। उत्तराखंड पुलिस में पूछा जा सकता है। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में? क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेड है। ऑप्शन हो जाएगा चंपावत। क्या हो जाएगा? चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड की पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती? देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके PYQs को देखना ज़रूरी है, क्योंकि पैटर्न पता चलता है। टून्स यहाँ पर हो जाएगी। पश्चिमी दिशा में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो टून्स। अगर ऑप्शन में टून्स नहीं है फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सी? यमुना के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ऐसी कौन सी ट्राइब है जिसका संबंध जो है उत्तराखंड से नहीं है? तो वो है यहाँ पर गद्दी। कौन सी है? गद्दी। टेरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? तो केशव प्रयाग पे जो मिलते हैं, गणेश प्रयाग में। तो 79 का ऑप्शन डी भागीरथी और भेलांगना। नेक्स्ट है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ये भागीरथी में। कहाँ पर हुआ है? भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 80 का बी। अब आते हैं हिंदी के क्वेश्चन पे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए दिया गया है इनको? आलोक पर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 81 का सी। नेक्स्ट है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है?
डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल, 82 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का जो है निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। रूपक अलंकार। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है। रिक्त, ये आपका रिक्त है और इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, एक शब्द है। तो पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त बोला जाता है। 84 का ऑप्शन सी, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बसंत की कोकिल, ये क्या है, मुहावरा, और इसका सही अर्थ आपसे पूछा गया। 85 वैभवशाली का गुणगान करने वाला, जो वैभवशाली का गुणगान करने वाले को बसंत, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका पहाड़ी हिंदी का विकास किस अप्रभन से हुआ है। मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर ऑप्शंस में खस है तो खस, नहीं है फिर सौर सैनी, खस है तो फिर आप खस यहाँ पे टिक करेंगे। सरकार शब्द किस भाषा का है। सरकार शब्द किस भाषा का है। फारसी भाषा का ये शब्द है सरकार। 87 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन है जो प्रारूपण की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन है जो क्या नहीं है, पर आपका प्रारूपण की विशेषता नहीं है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन बी, प्रारूपण की जो भाषा वो स्पष्ट है, भाषा विषय अनुकूल हो, भाषा सरल हो, अलंकार युक्त नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका गलत है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 89 का अनुग्रहित, ये वाला सही है। इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वो है, अगर 90 की बात करते हैं, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। उन्नति के मार्ग में संकट भी, उसे वहाँ जाना ही था, जाना ही नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये गलत। 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इनमें तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं है। 91 का ऑप्शन डी जोगी हो जाएगा। इनमें बहुब्रीय समास का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। वार्षिकोत्सव में कौन सी, वार्षिक धन उत्सव, तो यहाँ पर जो वार्षिक धन उत्सव, तो गुण संधि का ये उदाहरण है। इनमें किस शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्र उपसर्ग, तो प्रत्येक, प्रति, 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 ऑप्शन सी। इनमें अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अज्ञ का विलोम विज्ञ। HTML क्या है। HTML क्या है। HTML होता है एक वेब भाषा। इनमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी इनमें से, तो आपको क्लियर पहचानना चाहिए। भूख। बादल राग कविता किस कवि की रचना है। 98 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ऑप्शन बी। इनमें मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। तू क्या है, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 100। इनमें उत्तराखंड की रचनाकार कौन है। जीत सिंह नेगी जी उत्तराखंड के हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट 95+ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं। 1-2 दिन में हिंदी की मैराथन, जिसमें आपको मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो कवर होते हुए मिलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम वगैरह, ये आपके जो चैप्टर हैं मेन जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, हर चीज़ जैसे आपको वर्णमाला कराई है वैसे ही आपको ये कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। गुड नाइट।